अंतस की धारा में जागे रहना। ज़्यादा देर बहिर्मुखता में नहीं जीना। उलझे हैं ख्यालों में, डर सा लगने लगा है खुद से, है नहीं जो आस पास, उसे पैदा कर रहे हैं अपने मन से। ध्यान रहे, बड़ी से बड़ी प्राप्ति आपको कुछ नहीं दे सकती और बड़े से बड़ा नुकसान देखना कितने मजे में झेल जाओगे। बस तुम उसकी कल्पना से डरते हो। चलो, और कुछ नहीं है करने को, तो बैठे बैठे कल्पना कर लेते हैं। कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जब होगा तो देखना, यही कहोगे कि फालतू डर रहे थे। हाँ, दर्द हो रहा है, पर हम पी गए। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा, कुछ हुआ, कुछ मिला, कुछ गया, लेकिन हम जी गए। कुछ हमारे पास ऐसा है जिसे कोई काट नहीं सकता, छीन नहीं सकता। बस थोड़ा प्रयोग करके देखिए। अगर बड़े डर को चुनौती नहीं दे रहे हो, तो छोटे डर को देखो कि कितना बड़ा हमारा नुकसान कर जाता है, और फिर ये देखो वो नुकसान बड़ा है या तुम ज़्यादा बड़े हो। जवाब भीतर से आना चाहिए। विश्वास की धारा है ये, खुद को मिटा देना है। फिर कौन कहने वाला बचा, क्या फायदा क्या नुकसान। लेकिन अभी साधना की कमी है, इसीलिए जीवन में मुक्ति की, आनंद की, सरलता की, सत्य की कोई जगह नहीं। लेकिन इन शब्दों का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे। दरअसल हमने इन्हें मांगा ही नहीं। मांगा होता तो संभावना भी बढ़ती। मांगा ही नहीं तो कहां से मिल जाएगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भ्रम ये हो गया कि हम तो पहले से ही ठीक ठाक चल रहे हैं। थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख, कभी खुशी कभी गम है, चल तो रहा ही है। दरअसल हमने खुद को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि हमें चाहिए क्या। दरअसल हमने दुख को आमंत्रित करने की जिद पाल ली है। भूल नहीं करना, केवल जागकर अपनी ओर देखना ही तो है। हम कर क्या रहे हैं? मन के क्रियाकलापों को देखना। मन के हाथ लगा हुआ जन्म मौत के सिवा और कुछ नहीं देता, लेकिन मास्टर के हाथ लगा जीवन, अंतस के हाथ लगा जीवन हर वक्त प्रफुल्लित रहता है, जो तुम्हें 9 द्वारों के पार 10वें द्वार पर उतार देता है। चारों तरफ देखना। अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसने दर्द को पकड़ रखा हो। केवल इंसान ही है जिसकी पकड़ इतनी मजबूत है। फिर तुम कहते हो कि जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। जब आपको लगता है कि दर्द में जीवन का रस है, तो थोड़ा आओ, कुछ दर्द हमसे भी ले लो। फिर जीवन में इतना दर्द हो जाता है कि तुम्हारे चेहरे से टपकता है। फिर जहां भी तुम जाते हो वहां पीछे दर्द की धारा बहाते चलते हो। इसीलिए हमारी दर्द भरी दुनिया हो गई है। चारों तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द। क्या मिलेगा इस दर्द से? जबकि जीवन आनंद है, जीवन मौज है। दर्द तो भूल का परिणाम है, दर्द नासमझी का परिणाम है, दर्द धोखे का परिणाम है। दर्द जीवन नहीं है। दर्द तुम्हें मिलता है तुम्हारी चालाकियों से,
तुम्हारी कुटिलताओं से। दर्द तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो, तुम वो कर लोगे, तुम ये कर लोगे। जीवन की टेढ़ी चाल देती है दर्द। एक जटिल मन को मिलता है दर्द। दर्द उसको मिलता है जो प्रेम नहीं जानता। दर्द उसको मिलता है जिसका अहंकार घना होता है। बीमारी है दर्द, लेकिन बाहर का दर्द और विरह का दर्द, दोनों दर्द में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमने देखना यह है कि कहीं बाहर का दर्द भीतर के दर्द को दबा तो नहीं रहा। ध्यान रहे, प्रेम कभी दर्द नहीं देता, प्रेम तो सदा मौज ही देता है। अपने आप से पूछो कि दर्द कभी खत्म नहीं होते, या तुम्हें करने ही नहीं है दर्द खत्म। दर्द को खत्म करने की गहराई को समझना होगा। हमें जानना होगा कि हमें दुख मिलता क्यों है। तुम आज तक की अपनी पूरी जिंदगी को देखो, ध्यान से देखो, तो तुम्हें केवल दो ही प्रकार के क्षण याद आएंगे। एक वो जो तुम्हारे गहरे सुख के थे, दूसरे वो जिनसे तुम्हें गहरा दुख मिला है। ठीक, जीवन के साधारण पल तो हमें याद आते ही नहीं हैं। मन पर ज्यादातर वही स्मृतियां रहती हैं जब बहुत दुखद घटना घटी। कभी ध्यान दिया, मन इन्हीं दो घटनाओं को क्यों याद करता है, सुख और दुख? क्योंकि सुख में वो हुआ जो तुम चाहते थे, पूरा पूरा वही मिला जो तुम चाहते थे। दुख में बिल्कुल उसके विपरीत हो गया जो तुम चाहते थे लाभ, हो गई हानि। इन दोनों में कॉमन क्या है? चाहना। सुख दुख इसी चाहने पर केंद्रित है जो तुम्हें चाहिए। वो तुम्हें हमेशा से नहीं चाहिए था, वो चाहना भी तुम्हें सिखा दिया गया। इसीलिए कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ। हालांकि दावा हमारा यही होता है कि ये हमारी चाहत है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें क्यों चाहते हैं? एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग चाहत क्यों रखता है? तो तुम पाओगे कि ये बाहरी प्रभावों का नतीजा है। तो मन, पहली बात, सुख और दुख दोनों में ताकत पाता है। जो हमारे होने की भावना है, झूठी, बाहर से आई हुई, वो इसी में जोर पाती है कि बाहर से सुख मिला, दुख मिला। अब सुख और दुख में तुम्हें सुख चाहिए, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन जब भी तुम सुख के पीछे जाओगे तो पाओगे कि दुख अनिवार्य हो जाता है। बिना दुख के सुख मिल ही नहीं सकता। तो जिसे सुख चाहिए उसे पहले दुख को आमंत्रित करना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है ये। तुम्हें किसी घटना की आकांक्षा हो कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है और तुम गहरे तनाव में हो, और जिसकी तुम्हें आशंका है वो ना घटे, तो तुम खुशी से नाचने लगोगे। ये तुम सुख में इसलिए नाचोगे क्योंकि तुम पहले ही बहुत तनाव में थे। ना होता तनाव तो तुम नहीं नाच सक पाते। तो सुख के लिए बहुत जरूरी है कि पहले दुख निर्मित किया जाए। इस कारण हमें कभी दुख से बाहर नहीं निकल पाते हम। क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, और सुख के लिए अनिवार्य है कि पहले दुख लेकर आओ। दुख के बैकग्राउंड पर ही सुख का पता चलता है, जैसे कि काले की पृष्ठभूमि पर ही सफेद अंकित किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि पहले दुख ना हो तो सुख का पता ही नहीं चलता। तो मन कहता है कि सुख चाहिए, ठीक, तो पहले दुखी हो जाओ। इसी कारण आम आदमी अपना पूरा जीवन दुख में बिताता है कि उसे किसी सुख की तलाश है। जो भी सुख की तलाश करेगा उसे पहले दुखी होना ही पड़ेगा, और तुम्हें जितना ज्यादा सुख चाहिए उतना ही पहले दुखी होना पड़ेगा। लेकिन ना सुख ना दुख, आनंद की धारा है ये, अंतस की धारा। इसी धारा में बहने के लिए हम निरंतर भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं।
नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव, निसंदेह मन बहुत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। वैराग्य मीन्स विशेष के प्रति राग होना। कितना छूटा, अभी ये बात छोड़ दो। वह विशेष चाहो तो निराकार मान लो, चाहो तो साकार मान लो, जिसे हम सदगुरु कहते हैं। तुम्हें क्या इजी लगता है? ध्यान रखना, यही राग आपको दौड़ाएगा। जहाँ राग है वहाँ दौड़ना संभव है, जहाँ राग नहीं वहाँ तुम दौड़ नहीं सकते। किसी विशेष तत्व की प्राप्ति में ही दौड़ा जाता है, लेकिन निराकार से राग रखना जरा मुश्किल है। इसीलिए हम जैसों को भी किसी को बीच में रखना पड़ा। राग करने के लिए कोई शब्द रूप में साकार हो या शक्ल रूप में साकार हो, तुम्हें जो भी मान्य है। ये हुआ विशेष के प्रति राग। दूसरा है अभ्यास। मन को सिर्फ इतना सा अभ्यास करना है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम कहते हो मुझे भी देना है, इसका मतलब तुम कुबुद्धि के प्रभाव में हो। लेकिन तुम कहते हो मैंने किसी को दिया होगा, लौट के आया है, तो अब यह हृदय के संपर्क में आ गया। ये सब कुछ अभ्यास करते करते तुम्हें पता चल जाएगा कि जो भीतर है वही नित्य है, बाहर सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है। इसी टेम्परेरी में ज़्यादा देर नहीं रहना। यही है अंतस की धारा। नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना। वैसे एक बात कहूँ, इंतज़ार की आरज़ू अब खो गई है, खामोशियों की आदत हो गई है। थोड़ी देर खामोश जाके रहना।